हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। जैसा कि हम सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, तो आज हम देखेंगे भक्ति काल पर। भक्ति काल पर हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज उसके आगे देखेंगे और आदिकाल के भी हमने लगभग 350-400 क्वेश्चन हल किए हैं। उसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसको हम व्याख्या सहित देखेंगे। जो भी हमें लगेगा कि ये परीक्षा में आ सकता है उसका हम व्याख्या जरूर देखेंगे, क्योंकि व्याख्या से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय। पूछा गया है कि श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा तत्सुखी संप्रदाय, जो कि तत्सुखी संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है। इसके प्रवर्तक थे जीवा राम। तत्सुखी संप्रदाय पूछा जाता, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ लेगा कि तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो जीवा राम है। श्री वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित, हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास द्वारा, तथा गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। गौड़ीय संप्रदाय तो चैतन्य महाप्रभु। इसमें जितने भी दिए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, इसमें से कोई एक जरूर पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित कीजिए। वल्लभ संप्रदाय, इसका हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय गोविंद स्वामी। निम्बार्क संप्रदाय हरि व्यासदेव। राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास। चैतन्य संप्रदाय हो जाएगा गदाधर भट्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे है, वर्वे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? रहीम, बिहारी, रसलीन, मतीराम। राइट आंसर हो जाएगा रहीम। काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये भी है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। इसका व्याख्या देखते हैं। वर्वे नायिका भेद रहीम दास, अंग दर्पण रसलीन, बिहारी शस्त्री बिहारी का है, रसराज मतीराम। ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, आगे है, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? भक्ति काल, भारतेंदु काल, छायावाद काल, द्विवेदी काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर तथा कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ भक्ति काल की हैं। भक्ति काल रामाश्री, कृष्णाश्री, प्रेमाश्री एवं ज्ञानाश्री 4 शाखाओं में विभक्त है। पूछा जाता है कि भक्ति काल कितने शाखाओं में है, तो 4 शाखाओं में विभक्त है, जिसमें रामचरितमानस रामाश्री शाखा, सूरसागर कृष्णाश्री शाखा, पद्मावत प्रेमाश्री शाखा तथा कबीर दोहावली ज्ञानाश्री शाखा प्रतिनिध काव्य ग्रंथ हैं। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी गई? अभी हमने ये वाला क्वेश्चन व्याख्या में देखा था। ठीक है, कितनी मानी गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। भक्ति काव्य तो 2 धाराएं मुख्यतः हैं, निर्गुण धारा एवं सगुण धारा मानी जाती है। इनमें से प्रत्येक की 2-2 शाखाएं और निकली हैं। जैसे निर्गुण धारा की 2 शाखा है, ज्ञानाश्री एवं प्रेमाश्री, तथा सगुण धारा की प्रेमाश्री एवं कृष्णाश्री। इस तरह से भक्ति काल की 4 शाखाएं मानी गई हैं। आगे है, सुमेलित करना है इसको। शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद हो जाएगा किसका है? वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। द्वैतवाद मध्वाचार्य। सभी क्रम से ही लगे हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदाय का सही क्रम है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछा गया, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, शनकादि संप्रदाय। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य, विशिष्टा द्वैतवाद दर्शन। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, शुद्धाद्वैतवाद। शनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य, द्वैताद्वैतवाद। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद। यहाँ से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाना है संप्रदाय से, ठीक है। आगे, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? श्याम सुंदर दास, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राइट आंसर ऑप्शन सी। ये वाला काफी महत्वपूर्ण है इनकी ये वाली, ठीक है। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। रामचंद्र शुक्ल ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया, ग्रियर्सन ने ईसाईयत की देन माना है। ग्रियर्सन ने ईसाईयत की देन माना है, पूछा जाएगा ये भी। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना पंक्ति से और कवियों को। वनई घटा परी जग छाहा, वनई घटा परी जग छाहा किसका हो जाएगा? कबीर दास। नहीं, इसका हो जाएगा जायसी। वनई घटा परी जग छाहा जायसी, आवत जात पनहिया टूटी, कुंभन दास। अति मलिन वृषभानु कुमारी, शूर दास। कीरति भनित भूतिम भल सोई, तुलसी दास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे है, दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबंध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। अभी ये भी देखिए, यहाँ से भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है DSSB में, PGT 2018 में। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद हो जाएगा रैदास। विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद तुलसीदास। शुद्धाद्वैतवाद कुंभन दास। सखी संप्रदाय हरिदास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? अभी हमने व्याख्या में ये वाला क्वेश्चन देखा था। आगे, अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। राइट आंसर हो जाएगा, अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के हैं वल्लभाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। आगे अब हमारा आ गया संत काव्य। संत काव्य, यहाँ से देखते हैं। कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन किसका है? काफी पूछा जाने वाला ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर पुखराज मारू, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सोम प्रभुसूर, डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी कबीर दास को संत काव्य धारा का प्रथम कवि मानते हैं। शुक्ल जी एवं इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। आगे है, जो तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पिउ माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? सुंदरदास, कबीरदास, रैदास, सहजो बाई। राइट आंसर हो जाएगा सहजो बाई। ज्यों तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पिउ माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। हो जाएगा सहजो बाई। आगे है, ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये काव्य पंक्तियां किस संत की है? कबीरदास, पीपा, रैदास, नानक देव। राइट आंसर हो जाएगा रैदास की पंक्ति है।
यहाँ पर देखते हैं, इसका व्याख्या इंपॉर्टेंट है और भी दिए हैं पंक्ति। संत रविदास मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। मीराबाई के गुरु रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। प्रमुख कवि और उनकी पंक्तियां देखते हैं। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरहि अजहू बनारसी आस पासा। राइट आंसर हो जाएगा इसका रैदास की पंक्ति है। हरि रस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमार। कबीरदास। जो निर दुख में दुख नहीं माने। गुरु नानक देव की पंक्ति है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुख स्नेह अरु भय नाही जाके कंचन माटी जाने। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे। संत पीपा का है। आगे है द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासडेन, बाबू श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़तवाल। राइट आंसर हो जाएगा पीताम्बर दत्त बड़तवाल का है द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, पीताम्बर दत्त बड़तवाल। व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक एवं निबंधकार थे। पीताम्बर दत्त बड़तवाल स्वतंत्र भारत के हिंदी में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोधार्थी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाला, डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोधार्थी थे पीताम्बर दत्त बड़तवाल। पीताम्बर दत्त गोस्वामी तुलसीदास तथा रूपक रहस्य के सहलेख और कबीर ग्रंथावली एवं रामचंद्रिका के संपादक भी हैं। इन्होंने गोरखनाथ की रचनाओं का भी संपादन किया था, गोरख बानी नाम से। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, गोरख बानी नाम से संपादन किसने किया था? तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। आगे है महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? नामदेव, गोरखनाथ, ज्ञानदेव, एकनाथ। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? नामदेव का। राइट आंसर हो जाएगा नामदेव, ये महाराष्ट्र के थे। नामदेव के समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित थे। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधन और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक पुंडलिक। संत नामदेव इनको विशोबा खेचर, इनके गुरु का नाम था विशोबा खेचर। नामदेव के गुरु का नाम विशोबा खेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वारकरी संप्रदाय के थे। इनका जन्म 1135, मृत्यु 1215 है। दर्जी जाति के थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी जाति भी पूछी गई है, तो ये दर्जी थे। रचना है इनकी अभंग मराठी गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदी। आगे है किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी? कबीर, सुंदरदास, गुरु नानक देव, मलुकदास। विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी तो हो जाएगा गुरु नानक देव। इनके बारे में भी देखते हैं, काफी पूछा जाता है इनके परिचय, जीवन परिचय के बारे में। संत गुरु नानक देव ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई। गुरु नानक जन्म 1469 ईस्वी तलवंडी लाहौर में हुआ था। पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था? तलवंडी लाहौर में 1469। माता का नाम पूछा जाता है तृप्ता, पिता कालूचंद खत्री, पत्नी का नाम सुलक्षणी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, माता तृप्ता और पत्नी सुलक्षणी। पुत्र श्रीचंद, जिसने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। किसने? श्रीचंद ने। दूसरे पुत्र हैं लक्ष्मी चंद। नानक के विचार निम्न ग्रंथों में हैं: जपजी साहब, आशा दीवार, रहीराज सोहिला, नसीहतनामा, खड़ी बोली में इनकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है आजकल भाषा से क्वेश्चन की किस भाषा में है, तो इनकी ये सभी इनकी रचनाएं हैं जो कि नसीहतनामा खड़ी बोली में है। गुरु नानक का रागी नाम
का मुसलमान शिष्य था जो नानक के गेय पदों को गाता था? कौन? रागी नामक मुसलमान। आगे है, माया महाठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? माया महाठगनी हम जानी, सूरदास, नाभादास, कबीरदास, कुंभनदास। राइट आंसर हो जाएगा कबीर दास की पंक्ति है, ये पूछी गई है, ये पंक्ति कबीर दास की है। आगे है, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उस समय आंदोलन से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन की ये पंक्ति है। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। जॉर्ज ग्रियर्सन की ये कथन है। आगे है, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है इसमें से? कबीर परचई अनंतदास की है, ज्ञान समुद्र सुंदरदास, ज्ञान दीपक दरिया साहब, ज्ञान बोध जो कि गलत है। ज्ञानबोध किसकी रचना है? ज्ञानबोध मलूक दास की रचना है, तो यहाँ पर ज्ञानबोध रामानंद दिया है, तो जो कि गलत है। ज्ञानबोध मलूक दास की है। आगे है, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत हैं? पीपा, रज्जब, सुंदरदास, गरीबदास। राइट आंसर हो जाएगा पीपा, जो कि दादू दयाल की शिष्य परंपरा में नहीं है। रज्जब, सुंदरदास, गरीबदास ये तीनों लोग हैं। आगे है, राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है? निरंजनी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, जगन्नाथी संप्रदाय, बावरी संप्रदाय। राइट आंसर हो जाएगा बावरी संप्रदाय, जो कि राजस्थान से संबंधित नहीं है। देखते हैं यहाँ पर व्याख्या। कबीर पंथ प्रवर्तक कबीर हैं, इनका केंद्र काशी है। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक हैं, पंजाब। बिश्नोई संप्रदाय जंबनाथ, बीकानेर। निरंजनी संप्रदाय के हरिदास निरंजनी हैं, डीडवाड़ा। लाल पंथ लालदास, अलवर। दादू पंथ दादू दयाल, राजस्थान। सत्यनामी जगजीवन दास, नरलौन। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन आ है, निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों में ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। ऑप्शन बी है, निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार एवं गोचर है। इसका हो जाएगा दोनों ही सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे है, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। उनकी उक्तियां बेधने वाली और व्यंग चोट करने वाले होते थे। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। पहला गलत है जबकि दूसरा सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें से कौन सा कथन असंगत है? कृष्णगढ़ नरेश महाराजा सावंत सिंह की ही प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास हैं। नागरौनगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली। जंबनाथ ने अपने आदर्शों के प्राचार्य ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। सहजोबाई ने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूति परक वर्णन किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जंबनाथ ने अपने आदर्शों के
या प्राचार्य